नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मध्य प्रदेश की दिन भर की खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बुरहानपुर से एक अहम खबर से, जहां बुरहानपुर में पीले सोने का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। धड़ल्ले से अवैध रेत के खनन की गतिविधियां चल रही हैं। बिना रॉयल्टी चुकाए रेत की चोरी छिपे बिक्री की जा रही है। प्रशासन की आंख में धूल झोंककर यह रेत का कारोबार चल रहा था और खनिज विभाग ने इस कारोबार की सूचना तत्काल संज्ञान लेकर डंपर्स की चेकिंग शुरू की तो माफियाओं की चालाकी का पर्दाफाश हुआ। दरअसल माइनिंग इंस्पेक्टर ने एक डंपर पकड़ा जिसमें गिट्टी के नीचे छिपाकर रेत ले जाई जा रही थी। बिना रॉयल्टी चुकाए अवैध रेत खनन से राजस्व को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। एक डंपर मिला, उसमें ऊपर चूरी है पतली परत और नीचे इसमें रेत भरी हुई है और 12 पहिया है, हाईबा है। इसके वाहन चालक का नाम लक्ष्मी नारायण पिता शोभाराम है, अमलपुरा खंडवा का रहने वाला है। उसने वाहन मालिक का नाम निम्नानी बताया है और इसको हमने जांच किया है, रॉयल्टी नहीं है, जिसको अपन होम गार्ड में ले आके खड़ा कर दिए हैं। सर क्या कार्रवाई होगी सर इस पे? इसमें कार्रवाई होगी, रॉयल्टी नहीं है तो अर्थदंड भरेंगे। अच्छा। और उज्जैन में लगता है बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। यह बात इसलिए कही जा रही है कि माधवनगर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर फ्रीगंज में दोपहर सरेराह सड़क पर खड़े एक शख्स को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं राजू द्रोणावत नाम का शख्स अपने दोस्त से बात कर रहा है, तभी 2 बदमाश उससे आकर गोली मार देते हैं जिसे बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नगर अंतर्गत अभी एक सूचना प्राप्त हुई है जहां पे घटनास्थल से राउंड बरामद किया गया। घटनास्थल की सघनता से जांच की गई है। जो घायल है उसका नाम राजू है और उसकी जो खैरियत है वो ली जा रही है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करेंगे। और दतिया में दुकान से घर जा रहे सराफा व्यापारी से लूट का मामला। दुकान बंद करके घर जा रहे पिता पुत्र से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की और फायरिंग की गई। गोली लगने से बेटा घायल हो गया। व्यापारी का जेवरात से भरा थैला बदमाश छीनकर भागने में कामयाब रहे। दुकान से घर जा रहे थे सराफा व्यापारी। लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान बंद करके ये घर लौट रहे थे और ऐसे में 3 बदमाश वहां आए और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की जिससे पिता पुत्र में से पुत्र को गोली लग गई और वो घायल हो गया। और राजधानी भोपाल में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और इसे ऑपरेशन अंकुश नाम दिया गया। भोपाल पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिसके जरिए कोई भी आम व्यक्ति कहीं भी हो रहे नशे के अवैध कारोबार के बारे में पुलिस को सूचित कर सकता है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम एंड हेडक्वार्टर्स अनुराग शर्मा ने बताया कि 24 घंटे ऑपरेशन अंकुश के जरिए नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर नजर रखी जा रही है और इसके पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। शहर को नशामुक्त बनाने में जो पुलिस का योगदान हो सकता है उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने का है और ये पुलिस कमिश्नर महोदय का एक अभिनव प्रयास है और इसमें हमने एक हेल्पलाइन बना करके एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर इसमें जारी किया है शहर की सम्मानित जनता के नाम पे कि जिस किसी को भी नारकोटिक्स के संबंध में उसके अवैध परिवहन, विक्रय, उपयोग के बारे में जानकारी, संग्रहण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो इस हेल्पलाइन पे दे सकते हैं। और सिवनी मालवा में बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर किसान ज्ञापन देने तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों ने प्रभारी तहसीलदार से सर्वे कराने और मुआवजे के टाइम को लेकर सवाल किया। जब तहसीलदार ने टाइम नहीं बताया तो किसान नाराज होकर तहसीलदार कार्यालय के गेट पर सड़क जाम करके बैठ गया और किसानों ने चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर मुआवजा नहीं दिया तो आंदोलन उग्र होगा। और उसके बाद में आप लोगों के पास समय नहीं है, निर्धारित समय सीमा नहीं है कि अगली फसल पे हम लोग को 1 महीने बाद मुआवजा। अरे ये हम बैठ गए। नहीं बिल्कुल हम बैठ गए। नहीं हम बैठ गए।
और एमपी में अब कन्यादान योजना में हुए बदलाव का असर। वर वधू को मंडप में ही 49,000 रुपए का चेक मिलेगा और राशि देरी पर होगी कार्रवाई। दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए अभियान चलाया जाएगा और सरकार जल्द दिव्यांगों को कराएगी तीर्थ यात्रा। सीएम शिवराज ने विभागों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए। छात्रवृत्ति योजनाओं को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले शिक्षकों और छात्रों के संपर्क किए जाएंगे। 15 अगस्त तक साइकिल का वितरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम अचानक खंडवा के ओंकारेश्वर पहुंचे। सीएम शिवराज ओंकारेश्वर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में सीएम शिवराज ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापना संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे। ओंकारेश्वर हेलीपैड पर सीएम शिवराज का बीजेपी नेताओं ने, खंडवा कलेक्टर और एसपी ने स्वागत किया। इन लोगों से कहा बैठ मिल लेंगे, कलम शांति से केवल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। पूरी भीड़ घूमती रहेगी तो मेरा काम नहीं है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी और कैबिनेट ने श्री राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही गरीब कलाकारों को मदद की राशि बढ़ाकर 1500 से 5000 कर दी गई है। शिवराज कैबिनेट ने चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। अहम फैसलों में एक श्री राम वन गमन पथ न्यास के गठन को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। न्यास के गठन से विकास कार्यों में तेजी आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने दतिया में हवाई पट्टी को भी मंजूरी दे दी है। पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS पब्लिक ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने मल्हारगढ़ और सागर के जेसी नगर SDM ऑफिस को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। SDM दफ्तर के लिए नए पदों को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। वहीं कृषि विभाग में नई PFO पॉलिसी को भी मंजूर कर लिया गया है। ई नगरपालिका पोर्टल 2.0 का कैबिनेट प्रस्ताव आया। इसके बाद चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने गरीब कलाकारों को बड़ी सुविधा दी है। अब उनकी वित्तीय सहायता राशि को 1500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। उन्हें अभी तक 1500 के आसपास तक की जो सहायता दी जाती थी, उसे आज कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब वो 5000 रुपया उनको मिलेगा। गरीब कलाकारों की शिवराज कैबिनेट ने सुध ली है और सहायता राशि में काफी इजाफा किया है। जाहिर है इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिवराज ने सभी को बधाई दी और कहा कि शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं हैं, अपनों के लिए हैं और ये अपने हैं समस्त मध्य प्रदेश वासी। हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो बदलाव होगा। हम सभी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हम पर बहुत बड़ी है। देखो, आप अगर और कोई काम करते, पर्सनल बिजनेस करते, और कोई काम करते, तो आप करते ना करते तो नफा नुकसान केवल आपका होता। लेकिन शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं हैं, अपनों के लिए हैं और अपने हैं पूरे प्रदेशवासी। वेयर हाउस में रखा हमारा जो अनाज है वो तो खराब नहीं हो रहा। हमारा जो काम है खेती को लाभ का धंधा बनाने का,
वो दिन दूना और रात चौगुना बढ़े, इसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक काम और करते हैं कि खाद बीज उसका वितरण भी यही हम रखते हैं और उसके बाद करना होता है हमको, तो उसमें भी बीज ठीक रहे, खाद की गुणवत्ताएं भी ठीक हो, कई बार उसकी भी शिकायतें आती है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखने का काम करना है। कांग्रेस के कर्नाटक में जारी घोषणा पत्र के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता के जबलपुर के कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ से पूछा गया कि बजरंग दल को लेकर मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को साफ करें, तो उन्होंने अंगुली दिग्विजय सिंह की तरफ कर दी। यानी साफ है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बजरंग दल के मुद्दे पर नरोत्तम ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। देखो, कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है उससे दिक्कत आती है, और उसी को लेकर हमने कमलनाथ जी से कहा कि आप मध्य प्रदेश की स्थिति स्पष्ट कर दो। उनने उंगली अपने भाई की तरफ, दिग्विजय सिंह की तरफ कर दी। अब वो तो तुष्टीकरण के मास्टर हैं, जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, ओसामा जी कहते हो, जो बटाला हाउस पर आंसू आते हो, जो मध्य प्रदेश में खरगोन दंगे की मस्जिद पर दंगा भड़क जाए इसके लिए दूसरी मस्जिद का फोटो भगवा झंडे का लगा देते हो, ऐसे व्यक्ति की तरफ जब उंगली उठती है तो इनकी नीयत और निष्ठा पर उंगली उठ जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बालाघाट के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी उनके टारगेट पर हैं। उन्होंने किसी भी हालत में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा कहा। और नगर पालिका परिषद सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित पार्षदों ने प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह का शॉल श्रीफल देकर नागरिक अभिनंदन किया। कि यहाँ पर विशेष तौर पे नगर पालिका में जो जितने कर्मचारी हैं अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपको ये मौका मिला है, और अगर किसी की शिकायत आती है या कोई गड़बड़ करता है तो वो टारगेट पे मेरे रहेगा, उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखें। अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को हम शाबाशी देंगे, उनको और प्रोत्साहन देंगे, और गलत अगर कोई करता है तो उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। और ग्वालियर में कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल पर पलटवार किया है। महापौर शोभा सिकरवार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुन्ना लाल गोयल पर गरीबों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। महापौर शोभा सिकरवार ने कहा कि मुन्ना लाल गोयल जनता के नहीं सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं। मुन्ना लाल जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप सभी को मालूम है, अगर मुन्ना लाल ग्वालियर की जनता के लिए इतने हितैषी हैं तो उपचुनाव के दौरान जो 17 करोड़ रुपए सरकार की विशेष निधि से जो पैसा आया था वो उन्होंने चुनाव डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जैसे ही चुनाव जीते वो पैसा गोयल जी ने वापस करवा दिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मुन्ना लाल गोयल जी की कथनी और करनी में अंतर है। वो जनता की भलाई नहीं चाहते हैं, वो केवल अपना भला चाहते हैं। और ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर गुर्जर समाज और ओबीसी महासभा की महापंचायत हुई, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही देश भर से गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। महासभा में शामिल लोगों ने गुर्जर समाज को राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की वकालत की और यूपी में आकाश गुर्जर के एनकाउंटर की जांच और कार्रवाई की मांग की गई। गुर्जर समाज के लोगों ने ग्वालियर में स्थापित सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से आजाद करने की भी मांग की। गुर्जर समाज का साफ तौर पर कहना है कि अगर गुर्जर समाज के हितों की अनदेखी होगी, गुर्जर समाज के युवाओं पर अन्याय होगा, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सभी पार्टियों को भुगतना होगा।
समाज का नौजवान बच्चा, उसको पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। उसके सीबीआई द्वारा जांच हो और दोषी जो पुलिसकर्मी है वो सस्पेंड होकर के जेल की सलाखों के पीछे हम देखना चाहते हैं। और जबलपुर में लगातार हो रही बेमौसम बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव हो गया। रहवासी कॉलोनीज में बारिश के चलते घुटनों तक पानी भर गया। वहीं मदन महल का अंडरब्रिज नाले जैसा हो गया। हालात को देखकर बीजेपी पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर नगर निगम में धरना देने बैठ गए और महापौर जगत बहादुर सिंह और एमआईसी पर लापरवाही और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। जबलपुर का दुर्भाग्य है कि जब से यहाँ पे कांग्रेस की नगर सत्ता आई है, हर तरफ हर आदमी परेशान है। आपने देखा होगा कि अभी तो बेमौसम बारिश आई थी और बेमौसम बारिश ज़्यादा बारिश कहलाती नहीं है, और जब वो बारिश हुई तो पूरा शहर हर घर में पानी भर गया। ये 9 महीने में इन्होंने क्या किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। इतने कर्मचारी इन्होंने बढ़ाए, ना आज तक कोई नाले ढंग से साफ हुए, ना इन्होंने किसी प्रकार के हिटैची मशीन से काम किया, ना जेसीबी मशीन से काम किया। विपक्ष आज धरना दे रहा है, निश्चित तौर पे विपक्ष का काम उनको जनता ने दिया है तो उनको धरना देना चाहिए। अगर कहीं कहीं जलप्लावन हुआ है तो उसका विरोध करना चाहिए, पर विरोध करना कहाँ चाहिए ये समझने की बात है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और बाकी के हमारे साथी पार्षद भारतीय जनता पार्टी को उनको ये समझना चाहिए, उनको तीनों पूर्व महापौरों के घर पे जाकर धरना देना चाहिए जिन्होंने 18 वर्ष में ये शहर की गत बनाई है। और ग्वालियर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते नगर निगम के सफाई कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हो गए हैं। ग्वालियर नगर निगम के पास सीवर चैंबर्स की सफाई के लिए मशीन्स हैं, लेकिन खराब पड़ी हैं। चैम्बर में उतरने वाले सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी हेलमेट्स नहीं दिए जा रहे, न ही ड्रेस किट्स दी जा रही हैं। उनके पास स्पेशल जूते भी नहीं है। बहरहाल नगर निगम के महापौर शोभा सिकरवार ने अफसरों पर नाराजगी जताई है। सांस लेने में दिक्कत होती है ना, वो तो मशीन से सफाई नहीं, मशीन कहाँ कर पाती है सफाई। खराब हो गई। हाँ मशीन खराब हो गई थी, कल हो गई थी खराब। कल आई। आपको किट में क्या मिलता है? किट नहीं मिलती सर अपन को। किट नहीं मिलती है? क्या मिलता है आपको नगर निगम की तरफ से सफाई के साथ? जूते मिलते हैं वो भी नहीं है अपने पास, ग्लव्स मिलते हैं वो भी नहीं है, मास्क भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है अपने पास। जान जोखिम में है मतलब। हाँ सर, ये जानकारी मुझे अभी मिली है और इसके लिए मैं ठेकेदार से भी बात करूंगी और अधिकारियों को भी बुलाकर कार्रवाई करूंगी, क्योंकि ये सरासर गलत है। क्योंकि किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ खेलना वाकई में उचित न्यायपूर्ण तरीका नहीं है। अगर मशीन खराब थी तो उसको सही होने के लिए भेजा जाता और एक दिन काम लेट हो सकता था, लेकिन ये किसी की जान के साथ खेलना अच्छा नहीं है। राजधानी भोपाल में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इसे ऑपरेशन अंकुश नाम दिया गया। भोपाल पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसके जरिए कोई भी आम व्यक्ति कहीं भी हो, कहीं नशे के अवैध कारोबार के बारे में पुलिस को सूचित करे तो एडिशनल कमिश्नर क्राइम एंड हेडक्वार्टर्स अनुराग शर्मा ने इसे 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन में लाने के लिए वादा किया। ऑपरेशन अंकुश के जरिए अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर नजर रखी जा रही है और इनके पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। बनाने में जो पुलिस
पुलिस का योगदान हो सकता है उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने का है। और ये पुलिस कमिश्नर महोदय का एक अभिनव प्रयास है और इसमें हमने एक हेल्पलाइन बना करके एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर इसमें जारी किया है शहर की सम्मानित जनता के नाम पे कि जिस किसी को भी नारकोटिक्स के संबंध में उसके अवैध परिवहन, विक्रय, उपयोग के बारे में जानकारी, संग्रहण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो इस हेल्पलाइन पे दे सकते हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर जोन से टाइगर रिजर्व प्रबंधन और वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। यहां बाघिन पी 234-23 ने अपने दूसरे लिटर में 2 शावकों को जन्म दिया। बाघिन अपने दोनों शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई। ये बाघिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहती है और अपने पहले लिटर में इसने 2 शावकों को जन्म दिया था और अब दूसरे लिटर में भी 2 शावकों को इसने जन्म दिया है जो पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ब्रिजेंद्र झा ने इसकी पुष्टि की और बताया कि बाघिन पी 234-23 और उसके दोनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। टाइगर रिजर्व की टीम लगातार बाघिन और शावकों पर नजर रख रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब बाघों की संख्या 80 से अधिक हो चुकी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 234-23 जो बाघिन हैं वो वहाँ पर अधिकांश पहले घूमते हुए पाई जाती थी और अभी कुछ समय पूर्व उसको देखा गया था और अभी जस्ट लेटेस्ट कुछ समय पहले ही अपने बच्चों के साथ दिखी है और उसके 2 शावकों के साथ अकोला बफर क्षेत्र में ही इस टाइगर्स को देखा गया है। दोनों बच्चे अभी स्वस्थ हैं और टाइगर्स भी अभी स्वस्थ दिखाई दे रही है। सर कितने शावक देखे गए हैं इसके साथ अभी? इस टाइगर्स के साथ में 2 शावक देखे गए हैं और 2 ही शावक को इसने जन्म दिया है। इसके पहले भी इसके 2 ही कप्स इसके हुए थे तो इस टाइगर्स के 2 ही। तो टाइगर रिजर्व प्रबंधन में खुशी की लहर है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी ये खुशी की लहर है। दरअसल बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। परिवार में 2 और सदस्यों का आगमन हुआ है और बेहद ये खूबसूरत जीव जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, टाइगर रिजर्व प्रबंधन इन्हें स्वस्थ और सुरक्षित बता रहा है। घोड़ी पर दूल्हा और डोली में दुल्हन, ये तो आम शादियों में आपने देखा ही होगा और हो सकता है आपकी शादी भी ऐसी हुई हो। आमतौर पर शादियों में इसी तरह से चलता है, लेकिन ये जो शादी हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुरहानपुर में, घोड़ी पर तलवार लेकर दुल्हन बैठी हुई है और लोग इस बारात को देखकर दंग है। आप डालें इस रिपोर्ट पर नजर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गाजी बाजी की धूम है, बारात निकल चुकी है, लोग झूम रहे हैं, लेकिन बारात में घोड़ी 2 हैं, एक पर दूल्हा और दूसरे पर दुल्हन। घोड़ी पर बैठे दूल्हे में कोई नई बात नहीं, लेकिन घोड़ी पर सवार दुल्हन की ये तस्वीर अनोखी है। हाथ में तलवार, माथे पर तिलक और अंदाज झांसी की रानी वाला। अनोखे विवाह की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की हैं। शहर के बस स्टैंड के पास रहने वाली बौद्ध समाज की बेटी मीना दुल्हन थी और दूल्हा बुरहानपुर के ही कपिल सबकाड़े। बचपन से इच्छा थी घोड़ी पर बारात जाने की। मीना निगम जब घोड़ी पर चढ़ी तो खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी घोड़े पर बारात निकल रही है, मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल है। बारात ऐसी कि कोई भी एक बार देखकर ठहर जाए। जब इलाके में अनोखी बारात की चर्चा तेज हुई तो परिजन भी गदगद हो गए। कहा बेटे और बेटियों में फर्क क्या ही करना जी, बहन की बारात घोड़ी पर निकली, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है।
हमारे परिवार में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने मेरी बहन के बारात घोड़ी पे निकलवाया और इसी वजह से हमारे सभी परिवार में खुशी का माहौल है। लड़के की शादी होगी, लड़का घोड़ी चढ़ेगा और डोली में सवार होंगी बेटियां। आमतौर पर शादियों में समाज में यही धारणा है, लेकिन इस शादी में अलग परंपरा दिखी। मीना के इस बारात ने महफिल लूट ली। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।